नमस्कार दोस्तों, हमारे ड्रीम दर्शन एकेडमी में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो कैसे हैं सब आप? बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई तो मस्त कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अब तो सिलसिला आ गया है कि अब एग्ज़ाम होने वाला है। कि हम देख चुके हैं कि एडीओ का पोस्ट आने वाला है ना। तो एडीओ का पोस्ट तो काफ़ी समय से आ रहा है, लेकिन अभी संभावनाएं भी ज़्यादा बनी है कि अभी आ सकता है। ठीक है, तो हम उसी कड़ी में हम आज एडीओ के जो एक सिलेबस के अंतर्गत हम देखेंगे आजीविका वाला टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो उस आजीविका के लेकर के आज हमारी जो भी क्लास होगी वो किस पर आधारित होगी? आजीविका पर। ठीक है, तो हम आजीविका के आधारित जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम देखेंगे, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानना है आपको कि जब एडीओ का पोस्ट आने वाला है, ठीक है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है, आपको बनना है, तो आपको ये सिलेबस ही क्यों डाला गया? आजीविका ही क्यों डाला गया? ग्रामीण विकास ही क्यों डाला गया? पंचायती राज ही क्यों डाला गया? क्यों ये सिलेबस है? ठीक है, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग डिमांड करता है। जैसे आप एडीओ बनते हैं, आपका एडीओ में क्या काम है, ठीक है, क्या काम करना रहता है आपको एडीओ के तहत? तो आपको एडीओ के तहत क्या काम करना रहता है? मेन आपको फील्ड वर्क रहता है। ठीक है, जितने भी योजनाएं जो भी सरकार रहती है, ठीक है, सरकार जो भी योजना लाती, चाहे केंद्र प्रवर्तित हो चाहे राज्य प्रवर्तित हो, ठीक है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, उसको लोगों तक पहुंचाना, उसका क्रियान्वयन करने का काम कौन करता है? एडीओ ही करता है। ठीक है, तो इसीलिए लाया गया है। अब योजनाएं क्यों बनती हैं? तो योजनाएं क्यों बनती हैं भाई? जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, ठीक है, जो किसान हैं, उसकी आय वृद्धि में, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए क्या किया जाता है? योजना के द्वारा उसको सहायता दिया जाता है। ठीक है, तो योजना के द्वारा सहायता दिया जाता है। तो हमारा अगर देखें, ठीक, अगर हम मोटा मोटी तौर पर एक बार हम देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसको। ठीक, जैसे कि एडीओ, अगर हम इसमें मुख्य चीज़ें देखें तो मुख्य चीज़ें अगर देखें तो बाकी और चीज़ें हैं, अभी सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। एक है हमारा हिंदी, एक है सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन के तहत हम छत्तीसगढ़ का और इंडिया का दोनों का देखेंगे। एक है हमारा कौन सा? पंचायती राज। एक है हमारा कौन सा? ग्रामीण विकास। और एक है हमारा क्या? आजीविका। क्या है? आजीविका। ठीक है, तो एडीओ के तहत हम सभी चीज़ों को देखेंगे। ये सभी क्या है? हमारा सिलेबस के तहत है। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। तो देखो, अभी मैंने जैसे कि बताया आप लोग को, जितने भी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, तो ग्रामीण विकास इस वाला जो विषय है, ठीक है, ग्रामीण विकास वाला जो सिलेबस के अंतर्गत हमें आ रहा है ग्रामीण विकास, इसमें जितने भी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजना भी लॉन्च हो रही है, क्या है, इसमें जितने भी योजनाओं हैं, इस सभी योजनाओं को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब ग्रामीण विकास में तो सभी योजना को देखेंगे। तो योजना किस लिए लाया गया है, किसके लिए लाया गया है, कौन से आजीविका के साधन क्या क्या है? भाई आजीविका के साधन को बढ़ाने के लिए ही, आय वृद्धि के लिए ही क्या किया रहा है? योजना लाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या क्या है उसके हम किस में देखेंगे? आजीविका के तहत देखते हैं। आजीविका कहने का तात्पर्य है कि आय, जीविकोपार्जन। ठीक है, मतलब कि आय के क्या क्या साधन हैं, आय के स्रोत क्या हैं, आय के साधन क्या क्या हैं। तो हमारे अगर भारत है, छत्तीसगढ़ में देखें तो बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे कृषि मुख्य है। ठीक है, कृषि के द्वारा किसान क्या है? आय वृद्धि, अपना आय का साधन है, जीविकोपार्जन करता है अपना। ठीक है, तो और भी हैं, जैसे शिक्षक है, शिक्षक भी क्या है? जीविका ही है, हम उसमें जीविका चलाते हैं। टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलाकार है, सभी न सभी क्या कर रहे हैं? अपना कलाकार भी कर रहे हैं, कला दिखा रहे हैं, कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। किस लिए? कहीं ना कहीं उनका मेन उद्देश्य क्या है? आय कमाना। ठीक है, पैसा ही सब मेन मुख्य क्या है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस वही है आजीविका। क्या है? पैसा ही है अंत में। ठीक है, तो आय वृद्धि के लिए तो क्या क्या हमारे साधन हैं, हम आय किस किस तरीके से हम अपना
आय बढ़ा सकते हैं, आय वृद्धि कर सकते हैं, तो वो सभी हम किसके तहत देखेंगे? हम आजीविका के तहत देखेंगे। और इसके आय वृद्धि के लिए जो भी योजनाएं ला जाती है उसको हम किस में देखेंगे? ग्रामीण विकास के तहत देखेंगे। ठीक है, तो हमारा ग्रामीण विकास और आजीविका, ठीक है, तो ये सभी टॉपिकों को, और पंचायती राज, ठीक है, ये सभी टॉपिक किसके अंतर्गत है? एडीओ के तहत है। तो हमारे ड्रीम दर्शन एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एडीओ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। रेगुलर क्लास लग रही है, ऑफलाइन क्लासेस में पंचायती राज और आजीविका की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, और ऑनलाइन में भी यही स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको यूट्यूब के माध्यम से हम आजीविका की क्लासेस उपलब्ध करवाएंगे, कुछ डेमो क्लासेस। अगर पूरा परचेस करना है कोर्स तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। या दर्शन एजुकेशंस एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिएगा, आपको एडीओ से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और ऑफलाइन आना है तो फिर आ सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम देखेंगे कौन सा टॉपिक? आजीविका वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, कि इस आजीविका के टॉपिक में और क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? हमारा कृषि। सबसे पहला क्या आ जाएगा? हमारा कृषि वाला टॉपिक ही आएगा। ठीक, चलिए आजीविका। तो आजीविका में सबसे पहले हम देखेंगे उसके विषय वस्तु क्या है, सिलेबस क्या क्या है इसके, हम पहले ये देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है आजीविका के तहत? भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। हमारे जो अर्थव्यवस्था का मेन आय का साधन या स्रोत सबसे बड़ा क्या है? कृषि ही है। तो कृषि कैसे वो साधन के रूप में है, अर्थव्यवस्था में वो कैसी कैसी भूमिका निभाता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे ये वाला टॉपिक में। भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। और इसके तहत हम देखेंगे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनरीकरण, ठीक है, यानी कि यांत्रिकरण, पशुपालन, ग्रामीण जनजीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। किसके तहत? भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था में। ठीक है, उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक, अगला देखेंगे चलिए अगला है राष्ट्रीय आजीविका मिशन। अगला टॉपिक हमारा क्या है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन। राष्ट्रीय आजीविका मिशन। ठीक, ये हमने पहला टॉपिक हमारा देख लिया। और दूसरा टॉपिक है हमारा कौन सा? राष्ट्रीय आजीविका मिशन। तो पहला हमारा हो जाएगा भारतीय कृषि और उसका अर्थव्यवस्था पे कैसी भूमिका निभा रहा है। दूसरा आजीविका के तहत देखेंगे राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में बिहान योजना के नाम से इसको जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी मिशन चल रहा है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इसके बारे में पूरा डिटेल हम देखेंगे, कब स्टार्ट हुआ, क्या है और इसके तहत कौन कौन सी योजनाओं का भी संचालन हो रहा है, उन सभी को हम देखेंगे। ठीक है, फिर आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग मतलब ग्राम में जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ठीक है, उसकी क्या क्या भूमिका रही है उसके बारे में देखेंगे। सबसे बड़ा आजीविका का साधन क्या है? कृषि। उसके बाद हम ग्राम उद्योग, ग्राम में जो हो छोटे छोटे जो उद्योग है उन सब के बारे में देखेंगे। फिर संस्थागत विकास, कि कैसे संस्थागत विकास होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि संस्थागत विकास, जैसे कि स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह के प्रकार, उसके गठन, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे आजीविका हेतु परियोजना का प्रबंधन कैसे होता है, ठीक है, सहकारिता, बैंक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब आजीविका चलाने के लिए गांव वालों को या ग्रामीण क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, ऋण कैसे प्रदान होगा। ठीक है, तो सहकारिता बैंक बना है, ठीक है, तो सहकारिता या बैंक व्यवस्था कैसी, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर बाजार, किस किस तरीके से बाजार, तो बाजार क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, स्थानीय बाजार की रूपरेखा क्या है,
वो आजीविका के हस्तक्षेप में उसके प्रकार के कौन कौन से क्या है तरीके हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्या पशुधन, उसके बाद देखेंगे क्या पशुधन के बारे में। ठीक है, पशुधन उत्पाद एवं प्रबंधन। तो देखो अगर देखिए तो मेन अगर मुख्य देखिए आजीविका के साधन के रूप में 3 चीज़ अगर इसमें से देखें तो उभर कर आया है। क्या? एक तो कृषि, ठीक, एक कृषि हो गया, एक क्या है ग्राम उद्योग हो गया, और एक क्या है पशुधन। ठीक है, पशुधन जैसे कि पशुधन से क्या दूध, हमको दूध प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है आजीविका के साधन ही है हमारे। ठीक है, तो ये सभी इन सभी टॉपिकों को हमको कवर करना है किसके तहत? आजीविका के तहत। ठीक है, तो देखो अभी नया सिलेबस तो आया नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि जो है वो तो चेंज नहीं होगा, उसको तो हमको पढ़कर रखना है। फिर आएगा जो अगर नया चीज़ आएगा उसको तुरंत करके लेना है। देखो एग्ज़ाम ऐसा होता है कि नहीं जब पोस्ट आया तभी पढ़ेंगे, ऐसे से एग्ज़ाम नहीं निकलता है। एग्ज़ाम की तैयारी आपको पहले से करके रखनी पड़ती है कि हाँ अब नोटिफिकेशन आया तो जो बदलाव हुआ है, तो बदलाव कुछ नए बदलाव हुए रहते हैं, बस उसको तैयारी करना है। और जो बदलाव नहीं है, जो पुराना है, उसको करके रखना है कि हाँ इतना हमारा तैयार हो गया है। नहीं तो ऐसा होगा कि इंसान धोखे में आ जाता है कि नहीं यार चलो अभी पोस्ट तो आया नहीं है, बोल रहे हैं आने वाला है, अभी तक नहीं आया तो हम काहे अभी तैयारी करें, आएगा तब 1 महीना समय मिलेगा तो हम कर लेंगे। क्या पता अगर चेंजेस आ गया तो पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें दोनों हैं। पुरानी चीज़ें को आपने पढ़ा नहीं, जब आएगा तो पढ़ेंगे करके। आपने पुरानी चीज़ को भी नहीं पढ़ा, कुछ नए चीज़ आ गया, तो आपको दोनों चीज़ आएगा और महीने भर में कवर कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जितना भी है पुराना चीज़ को पहले कंप्लीट कर दो। फिर नोटिफिकेशन आने के बाद जो भी बदलाव है उसके बाद जो थोड़ा सा 10 से 20% ही बदलाव होगा, ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो उस 20% को जब आएगा तो महीने भर तो समय देगा ही पढ़ने के लिए, तो नए चीज़ को उसमें कवर कर लेते हैं, तो पुराना भी हो गया नया भी हो गया, और दोनों को मिला करके हम एग्ज़ाम बेहतर तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, तो बस ये अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा बना के रखना है। ऐसा नहीं कि अभी तो आया नहीं है तो थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, थोड़ा मूवी देखने चले जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, नहीं वो नहीं। जब आया है पोस्ट तो आएगा ही, वो रुकेगा नहीं, और आएगा तो ऐसा होना चाहिए इस बार पोस्ट आएगा तो रुकना नहीं, हमको पोस्ट लेकर के ही निकलना है। ठीक है, तो ये है हमारा आजीविका के तहत ये सब टॉपिक्स हैं, इतने में हम कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला क्लास है, तो पहला क्लास में हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि और उसका अर्थव्यवस्था में उसकी क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में हम देखेंगे। सिलेबस में है क्या, कौन सा टॉपिक है? आजीविका। तो आजीविका क्या होता है? तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कंटेंट में ना जा करके हमको उसको समझना है कि आजीविका मीनिंग क्या होता है, आजीविका का मीनिंग क्या है। तो आजीविका का अर्थ, तो आजीविका का अर्थ क्या होता है? किसी के अस्तित्व को सहारा देने का क्या है? साधन है। आजीविका का एक मोटे तौर पे देखें तो आजीविका का मतलब क्या है? ग्रामीण विकास पढ़ते हैं, ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट, वो हम देखेंगे उस क्लास में। अभी हम देखेंगे आजीविका के बारे में। आजीविका है क्या चीज़ें? तो आजीविका का अर्थ होता है किसी के अस्तित्व को सहारा देने का साधन, विशेष रूप से आर्थिक या व्यावसायिक रूप से। कैसे उसको क्या देना है? सहारा देना है, आर्थिक या व्यावसायिक रूप से सहारा देना। तो किसी के अस्तित्व को सहारा देने का साधन के विशेष रूप से कैसे? आर्थिक या व्यावसायिक रूप से, उसी को हम क्या कहते हैं? आजीविका कहते हैं। ठीक है, किस किस रूप में हो सकता है? आजीविका के अगर रूप देखें, ठीक है, इसके रूप किस किस रूप में हो सकता है? वो रोजगार के रूप में हो सकता है, वो वृत्ति के रूप में हो सकता है, वो करियर के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो आजीविका क्या है? किसी के अस्तित्व को क्या देना है? सहारा देने का क्या है? एक साधन है, साध्य नहीं है, क्या है? साधन है। और कैसा? विशेष रूप से आर्थिक या व्यावसायिक रूप से क्या देना है? उसको सहारा देना है। ठीक है, तो हम सिर्फ मीनिंग पढ़ रहे हैं कैसा? आजीविका। आपने सुना होगा, हम हमारे जो पेरेंट्स हैं हमको बोलते हैं पहले करियर बनाओ, करियर बनाओ, करियर बनाओ। करियर बनाओ मतलब अपनी आजीविका का साधन हमको जुगाड़ करना है। ठीक है, कि हम अपना आजीविका कैसे हम बना सकते, तो बोलते हैं ना अभी हमारा करियर बनाना है, हमको करियर पे फोकस करना है, एकदम करियर बनाना है। तो करियर मतलब क्या है? आजीविका। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आजीविका के अर्थ। तो हमने समझ लिया कि आजीविका का अर्थ क्या होता है। ठीक, अगला हम देखेंगे आजीविका के क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? आजीविका के
परिभाषा, क्या क्या है इनकी परिभाषा उसको हम देखेंगे। तो आजीविका का मोटे तौर से हमने देखा कि उसका अर्थ क्या होता है। अब हम देखेंगे उसकी परिभाषा क्या होती है आजीविका का। तो कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कालावधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है या जो काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं, काम करता है, जो काम करता है या जो काम कर रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आजीविका कहते हैं। या आजीविका प्रायः ऐसे कार्यों को कहते हैं जिससे क्या होता है, जीविकोपार्जन होता है। जीविकोपार्जन मतलब जीविका को चलाने के लिए, ठीक है, ठीक है, हमको देखो रोटी कपड़ा और मकान, जीविका को चलाने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए क्या? नहीं, वो पहला था रोटी कपड़ा मकान। अब आपको शिक्षा भी चाहिए और स्वास्थ्य भी चाहिए, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य। अब ये 5 चीज़ नीड हो गया। रोटी कपड़ा मकान था, अब 5 चीज़ उसमें आ गया है, ठीक है। तो अब इस 5 चीज़ के लिए रे रोटी कपड़ा मकान, ठीक, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या ये सभी चीज़ें निःशुल्क आपको मिल पाएगा? जाओ बोलो कि हमको रोटी आज का अगर आपके पास टिफ़िन नहीं आया, आप हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, आपका टिफ़िन नहीं आया, आप होटल गए और बोलोगे कि हमको भूख लगी है, रोटी तो फ्री में दे देगा वो? बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। आपके लिए क्या चाहिए, बेटा पहले पैसा लाओ, तब जाके आपको वो रोटी खिलाएगा। बिना पैसे का रोटी खिलाएगा क्या? नहीं। आपकी फैमिली, आपके अभिभावक आपको पैसा भेजते तभी जा कर के वो रोटी आप जुगाड़ पाते हैं, है ना, ठीक। कपड़ा लेने जाओगे तो कपड़ा ऐसे तो नहीं दे देगा, जब आपको पैसा दोगे तभी वो आपको अपने मन पसंद अनुसार आपको जो कपड़ा खरीदना है वो देगा। आप अगर कैसे भी कपड़ा खरीदें, पैसा देंगे तभी आपको मिलेगा। आपको एकदम मकान बनाना है, ठीक है, 4 मंजिला 5 मंजिला, पैसा बिना पैसे का बनेगा क्या? नहीं। शिक्षा, आपको बेहतर शिक्षा मिलना है, ठीक है, आपको बेहतर शिक्षा चाहिए, बिना पैसे का आपको शिक्षा मिलेगी क्या? नहीं। स्वास्थ्य है, बिना शिक्षा के बिना पैसे का मिलेगा क्या? नहीं। तो ये सभी चीज़ें के लिए क्या चाहिए आपको? एक आय चाहिए। अब वो आय, ठीक है, ये आय के जो साधन है कि कहाँ कहाँ से आप ला सकते हैं, वही सभी क्या चीज़ें हैं, दोनों को मिलाकर बनता है क्या? आजीविका, ठीक है। आजीविका के साधन, इसी को बोलते हैं ना, आजीविका के साधन है कि हाँ आप टीचर हैं तो आपको टीचर के रूप में आपको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। सैलरी से आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। तो ये सब आपकी क्या है? मूलभूत आवश्यकता है, इसकी पूर्ति कर रहे हैं ना, तो बस वही है। तो आजीविका प्राय ऐसे कार्यों को कहते हैं जिससे आपको क्या मिलती है? जीविकोपार्जन, जिससे आपका क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है, या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आप क्या कर पाते हैं? पूर्ति कर पाते हैं। क्लियर? आजीविका के रूप में आप क्या क्या करते हैं? तो आजीविका के साधन क्या क्या हैं? तो जैसे कि कलाकार, ये भी क्या है? एक प्रकार के आजीविका का साधन है। प्रबंधक, डॉक्टर, कृषि या कृषक, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कृषक, किसान भी है, ठीक है। वकील, इंजीनियर, उद्योग, श्रमिक, ये सभी क्या है? और भी बहुत सारे हैं इसके साधन, आजीविका के साधन, ठीक है। तो ये है आजीविका का हमने अर्थ देखा, आजीविका की परिभाषा देखी, आजीविका के क्या क्या साधन है वो सभी देखा। तो देखो, हम डायरेक्ट सिलेबस में आने से पहले हम उस चीज़ को समझना पड़ता है कि कोई भी जो टॉपिक है, ठीक है, आजीविका का, तो हम कैसे उसको कवर कर सकते हैं। मतलब एकाएक डायरेक्ट उठाए और पढ़ दी, ऐसा नहीं। पहले समझना तो है कि वो आखिर है क्यों, उसको पढ़ना क्यों, उसमें बोलना क्या चाहता है, हमको समझाना क्या चाहता है, वो टॉपिक, वो सिलेबस हमको क्या समझाना चाहता है, पहले हमको वो समझना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आजीविका का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम जा कर के मेन टॉपिक में पहुंचेंगे और पहला टॉपिक है हमारा भारतीय कृषि और उसकी अर्थव्यवस्था में भूमिका, इसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे, कृषि देखेंगे, कृषि क्या है, ठीक है, कृषि के बारे में हम देखेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहला हम देखेंगे कृषि। भारत एक क्या है? एक कृषि प्रधान देश है, ये हमको पहले से पता है। कृषि हमारे देश में क्या है? आजीविका का सबसे बड़ा साधन है, ठीक है। तो हम कृषि को पढ़ क्यों रहे हैं? अब समझ में आए क्यों पढ़ रहे हैं? आजीविका का सबसे बड़ा साधन है कौन सा? कृषि। देश की अर्थव्यवस्था का आधार या फिर क्या है? रीढ़ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था का आधार या रीढ़ क्या है? तो वो क्या है? कृषि ही है, ठीक है।
कि हमारा जो भारत है और उसके अंतर्गत एक राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, वो भी क्या है, पूरा कृषि प्रधान है। ठीक है, कृषि की बहुलता है। और अगर हम देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कृषि जो है ये कौन से सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय, इसको ध्यान रखें। संविधान में आप 3 तरह की सूची पढ़े होंगे, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, जिसका जो निर्णय केंद्र सरकार लेता है वो केंद्र सूची में शामिल है। जिसमें निर्णय राज्य सरकार लेती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जिसमें निर्णय केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा की जाती है वो क्या होता है, समवर्ती सूची होता है। तो कृषि कैसा है, राज्य सूची। इसका निर्धारण, नियंत्रण, नियमन जो भी करेगा वो कैसा है, राज्य अपने राज्य के अनुसार करेगा। ठीक है, तो ये कैसा है, कृषि एक राज्य सूची का विषय, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक। तो कृषि, हमारा भारत कैसा है, कृषि प्रधान देश है, आजीविका का सबसे बड़ा साधन है, अर्थव्यवस्था का आधार है और राज्य सूची का विषय है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला हम देखते हैं, अब भारतीय अर्थव्यवस्था में वो कैसी भूमिका निभाता है। ठीक है, ठीक। कृषि के बारे में तो हमने देख लिया। ठीक है, अब वो अर्थव्यवस्था में कैसी भूमिका निभाते हैं हम उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की कैसी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये नोट करके लिख लीजिएगा, कैसी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जीडीपी में योगदान कौन, कृषि, भारतीय कृषि जीडीपी में योगदान या सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान दे रहे हैं, लगभग अभी 23-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कितना प्रतिशत, लगभग 15% योगदान है ये दे रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कृषि के बारे में तो देख लिया, अब देखेंगे कृषि का महत्व क्या क्या है। हम कृषि का महत्व किस किस आधार पे है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, जो कृषि है और उसके अर्थव्यवस्था पे उसके जो आधार, उसको बहुत सारे टॉपिक है इसके। ठीक है, सब टॉपिक है। ठीक है, तो कृषि क्या है, तो सबसे पहले हमने कृषि को देखा, उसके महत्व क्या क्या है। महत्व के बाद हम देखेंगे कौन कौन तरह के कृषि में कौन कौन से फसल होते हैं, खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है। उसके बाद कौन कौन से फसल का उत्पादन हमारे भारत में ज़्यादा होता है, जैसे शीर्ष उत्पादक देश क्या है, राज्य क्या है। उसके बाद कृषि का हम देखेंगे कृषि को सुधार के लिए कौन कौन सी क्रांतियाँ, ठीक है, जो क्रांति किए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर कृषि को सुधार के लिए और कौन कौन से कृषि यांत्रिकरण या मशीनीकरण का जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कृषि से संबंधित क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसको भी देखेंगे। तो बहुत लंबा टॉपिक है, धीरे धीरे करके हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम देखेंगे कृषि का महत्व अगला। ठीक है, तो सबसे पहले कृषि का महत्व, जीडीपी में योगदान। तो सबसे पहला महत्व है जीडीपी में योगदान देता है, बिल्कुल देता है। और कितना प्रतिशत देता है, तो पहले देखिए, जो कृषि है वो 1950-51 में, वित्तीय वर्ष 1950-51 में लगभग 59% योगदान देता था, और अभी कितना प्रतिशत, 15% योगदान दे रहा है। अब देखो, योगदान भले ही इसका क्या हो रहा है, घट रही है, पिछले वर्षों की तुलना में कितना है, ये कृषि का योगदान घट रहा है, लेकिन ये अभी भी क्या है, अर्थव्यवस्था का आधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, ये आधार है। क्यों ये आधार है, क्योंकि बाकी विश्व के अन्य देशों को देखें, जैसे यूके, यूएसए में देखें, वहाँ कृषि क्षेत्र में योगदान मात्र 3% है। हमारे भारत में भी कितना प्रतिशत है, 15% है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जीडीपी में योगदान वित्तीय वर्ष 1950-51 में 59 था, जो अभी घटकर कितना हो गया, 15%। फिर भी घटने के बावजूद भी ये क्या है, हमारे अर्थव्यवस्था का आधार या रीढ़ है। क्यों, क्योंकि अन्य देशों की तुलना में, अन्य देश जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, इन सभी में कृषि कितना प्रतिशत योगदान दे रहा है, मात्र 3% अर्थव्यवस्था में, यानी कि जीडीपी में। हमारे यहाँ कितना प्रतिशत दे रहा है, 15% योगदान दे रहा है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो जीडीपी में योगदान कितना है, 15.32%। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है 23-24 में, उसका सभी डाटा है, अपडेटेड है सब। ठीक है, सभी क्या है, अपडेटेड है। फिर है आजीविका के साधन के रूप में। आजीविका के साधन के रूप में पहला तो महत्व हो गया, जीडीपी में योगदान देता है कृषि। दूसरा चीज़ है, दूसरा आजीविका के साधन के रूप में
कृषि को अपनाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो आजीविका के साधन के रूप में सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कृषि। तो आजीविका के साधन के रूप में सबसे बड़ा क्या है, कृषि को आजीविका के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखें, बाकी उधर को छोड़ दीजिएगा। भोजन के स्रोत के रूप में, भोजन के स्रोत के रूप में देखिए जो कृषि है, कृषि के द्वारा ही, ठीक है, हमारा देखो जो भारत है विशाल जनसंख्या वाला है, ठीक है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला यानी जनसंख्या वाला देश है। उन सभी को खाद्यान्न पूर्ति करता है, और खाद्यान्न पूर्ति किससे होगा, कृषि के द्वारा ही होगा। ठीक है, तो किसान अन्न उगाएगा नहीं तो हमको अन्न मिलेगा कहाँ से, मेन किसान ही तो है, रीढ़ है ही है ना, वो नहीं उगाएगा तो हमको वहाँ से मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। अब पिज़्ज़ा बर्गर खा के तो दिन नहीं बिता सकते, एक दिन बिता सकते, 2 दिन बिता सकते, तीसरा दिन बिता सकते हो क्या बिना चावल और रोटी के, नहीं बिता सकते। तो हमारे भोजन का स्रोत है सबसे बड़ा कौन, कृषि। तो तीसरा महत्व हो गया कि भोजन के स्रोत के रूप में। ठीक है, अगला व्यावसायिक महत्व। अब इसका व्यावसायिक महत्व कैसे है, हमारे यहाँ भारत में कृषि के द्वारा जितने भी खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, इन सभी का उत्पादन किया जाता है, उसका क्या किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, इसलिए इसका क्या है, व्यावसायिक महत्व भी है। तो व्यावसायिक महत्व कहने का तात्पर्य है भारतीय कृषि का औद्योगिक क्षेत्र में और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से क्या है, ये महत्वपूर्ण है, दोनों दृष्टि से क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहाँ कुल निर्यात 70% अगर देखा जाए पूरे विश्व की तुलना में 1/3 योगदान देता है। मेन इसको याद रखिएगा, 1/3 जितने भी आयात निर्यात होता है, ठीक है, तो 1/3 योगदान हमारे यहाँ कृषि के द्वारा होता है। ठीक है, आयात निर्यात जो होता है, ठीक है, तो पूरे विश्व में की तुलना में हमारे भारत से कितना प्रतिशत, 1/3 योगदान यहाँ से निर्यात किया जाता है। किसका, जैसे कि चाय का हो गया, कॉफ़ी का, चीनी का, कपड़ा का, इन सब का निर्यात होता है, जिससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार अर्जित करने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, लगभग 49%, ये लगभग 2020-21 का डाटा है ये वाला। ठीक है, 20-21 का डाटा है, 49.6%। ठीक, तो देखो देशों ये भारत है, अगर अन्य देशों के साथ हम आयात निर्यात करेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, हमको आय मिलेगा, और आय मिलेगा मतलब वो क्या हो गया, विदेशी आय, विदेशी मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे देश में क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो विदेशी मुद्रा भंडार को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रोजगार प्राप्ति। सबसे ज़्यादा अगर रोजगार देने वाला है तो वो कृषि क्षेत्र ही है। कृषि क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, रोजगार। योगदान भले ही हमारा कम है लेकिन हमारा रोजगार जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय, ठीक है, सबसे बड़ा व्यवसाय कौन सा है, कृषि है, जो कि सर्वाधिक रोजगार प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, हमने देखा कि योगदान कम है, मात्र कितना है, 15% है, घट रहा है, लेकिन रोजगार सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र ही देता है। ठीक है, क्लियर है। योगदान भले ही कम है लेकिन रोजगार सबसे ज़्यादा कौन सा देता है, हमारे यहाँ कृषि के द्वारा ही देता है। ठीक है, आप गांव में देखे होंगे, अब तो बरसात का सीज़न आ गया, ठीक है, अब खरीफ फसल स्टार्ट होगा, ठीक है, हल चलाएंगे, ठीक है, तो बोआई जोताई ये सब होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, तो लोगों की संख्या ज़्यादा होने के लिए इसमें क्या होता है, रोजगार सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्राप्त होता है। ठीक है, लास्ट है इसका महत्वपूर्ण है चारा हेतु। देखो हमारे यहाँ पशुधन उत्पाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो पशुधन के मामले में भारत जो है दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में क्या है, पहले स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में भारत पहले स्थान पर है। तो भाई पशुओं को क्या चाहिए, चारा चाहिए। चारा कहाँ से मिलेगा, तो कृषि के जो उत्पाद है उससे ही उनको क्या मिलता है, चारा मिलता है। तो चारे के रूप में भी इसका महत्व है। तो सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन सा है, हमारा भारत, और चारा के रूप में कृषि से ही क्या चारा उनको क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कृषि का महत्व। कृषि क्या है हमने देखा, उसके बाद कृषि का महत्व किस किस रूप में, और बहुत सारे महत्व है, ये इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया। चलिए, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया।
अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे। क्या देखेंगे? जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि खरीफ फसल, रबी फसल में धान, गेहूँ, ठीक है, मक्का, इन सबको आपने देखा होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे भारत और शीर्ष उत्पादक राज्य, ठीक है, शीर्ष उत्पादक राज्य और देश के बारे में देखेंगे। देखो ये सभी एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है, बोलते हैं ना, पिक्चर देखे हो ना, पिक्चर देखते ही हो ना, ठीक। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तो उसी तरह ये लेटेस्ट डाटा है, इसको आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना ही है। ठीक है, इसको क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अभी फसल उत्पादन में कौन सा देश पहला स्थान है और हमारा भारत जो है वहाँ पे कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, इसको हमको इसमें देखना है। ठीक है, चलिए, तो चावल उत्पादन में, कृषि के तहत ही हम देखेंगे प्रमुख जो फसल है उसके तहत चावल उत्पादन में। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, कौन सा चावल उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है, या हमारे भारत में कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक उत्पादन चावल का करता है, मक्का का कौन सा है, गेहूं का कौन सा है। ठीक है, अभी करेंट है, इसको देख लीजिएगा। मतलब धीरे धीरे हर टॉपिक को हम टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो चावल विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, तो हेडिंग यहाँ पे डाल दीजिएगा शीर्ष उत्पादक देश, शीर्ष उत्पादक देश। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। देखो चाइना में जनसंख्या भी ज़्यादा है और चावल का उत्पादन भी वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखिए चीन, चाची याद रखिएगा, चाची। ठीक है, चाची मतलब चावल का उत्पादन है विश्व में कौन सा, किसका स्थान है? चीन का, चाची। चा से क्या हो जाएगा? चावल, और ची से हो जाएगा चीन। और अगर हमारे भारत में देखें तो भारत में कौन सा राज्य है चावल उत्पादन ज़्यादा करता है? वो आप सभी जानते हैं, कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, तो याद रख सकते हैं चाची कहाँ गई? पश्चिम बंगाल गई। तो याद रखें चा से चावल का उत्पादन विश्व में चीन और भारत में पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए, अगला देखते हैं हम किसका? आलू का देखते हैं। ठीक है, आलू और गेहूं का, अगर आलू और गेहूं का देखें तो भी, आलू और गेहूं दोनों का देखें ठीक है, आलू और गेहूं का देखें तो विश्व में पहला स्थान किसका है? चीन का ही है। ठीक है, तो चावल हो चाहे गेहूं हो चाहे आलू हो, इन सभी में विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन के पास ही होता है। तो देखो चावल खाते हैं, चावल और रोटी साथ में खाते हैं, और कौन सी सब्जी बनी है? आलू सब्जी बनी है ना। और तीनों का उत्पादन विश्व में कहाँ ज़्यादा होता है? चीन में होता है। और भारत में कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, इस सबको ध्यान रखिएगा ना। देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, किसका स्थान है? और भारत में राज्यों के मध्य कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चावल में जी, वेरी गुड, पश्चिम बंगाल। और भारत में कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं मक्का। मक्का में सबसे ज़्यादा, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वाला जो हमारा देश है वो देश कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है? मक्के का। और भारत में मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। ठीक है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? मक्के का। और भारत में कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो अमेरिका में ही, ठीक है, आम से याद रखिएगा, आम नाटक, हम कोई भी नाटक देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आम देखते देखते, आम खाते खाते हम क्या देख रहे हैं? नाटक देख रहे हैं।
तो नाटक से ध्यान रखेगा, भारत में कौन सा है? कर्नाटक। भारत में कौन सा? कर्नाटक। आम से याद रखेगा, मक्का अमेरिका। ठीक है, मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। ठीक है, तो नाटक देख रहे हैं कैसे? आम खाते खाते। ठीक है, हालांकि मक्का पॉपकॉर्न खाते खाते, मक्के से ही बनता है ना क्या पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न खाते खाते आप मूवी देखते हैं, तो बस ध्यान रखें, मूवी देखना है, नाटक देखना है। मूवी देखना है यानी कि नाटक देखना है। पॉपकॉर्न खाते हो तो भारत का तो हो गया, नाटक यानी कि कर्नाटक। और अगर है तो कहाँ? अगर विश्व में देखें तो वो कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला मक्का हो गया। अब मक्का के बाद देखेंगे दलहन फसलों में। ठीक है, किस में देखेंगे हम? दलहन फसलों में। ठीक, दलहन फसलों में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन कहाँ होता है। दलहन बोले तो दाल, दाल बोले तो जी अरहर, मूंग, उड़द, ये सभी चीज़ हैं। ठीक है, दाल में। ठीक है, तो दाल में उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इस बात को ध्यान रखिएगा, दाल का उत्पादन कैसे होता है? भारत में होता है। ठीक है, और भारत में भी कहाँ? मध्य प्रदेश में। भारत में भी कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखें, दाल में पहला स्थान, ठीक है, पूरे विश्व में पहला स्थान किसका है? हमारे भारत का है। और भारत में भी कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए अगला है गन्ना। तो गन्ने के उत्पादन में शीर्ष जो देश है, वो शीर्ष देश कौन सा है? ब्राज़ील। शीर्ष देश कौन सा है? ब्राज़ील है। शीर्ष देश कौन सा है? ब्राज़ील। और भारत में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या होता है जी? गन्ने का। और गन्ने के साथ हमने देखा था गेहूं और आलू, इसका भी उत्पादन कहाँ होता है जी? उत्तर प्रदेश में। और गन्ने का भी उत्पादन भारत में कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा अभी उत्तर प्रदेश में ही होता है। और गन्ने में विश्व में क्या, पहला स्थान किसका है? ब्राज़ील का है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये हो गया गन्ने का। ठीक, गन्ने के बाद देखते हैं मूंगफली। ठीक है, तो मूंगफली में किसका स्थान है? चीन का। मूंगफली में भी किसका स्थान है? चीन का। और भारत में कहाँ है? किसका स्थान है? गुजरात का। ठीक है, किसका है? गुजरात का। तो चीन का और गुजरात का, इस बात को ध्यान रखें। तो सबसे ज़्यादा मूंगफली, ठीक है, मूंगफली के लड्डू आपने मकर संक्रांति में तो खाया ही होगा, है ना। तो जो मूंगफली होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष देश कौन सा है? तो देश कौन सा है? चीन। चाइना सभी चीज़ में आगे, जनसंख्या के साथ साथ चावल उत्पादन में भी आगे है। ठीक है, मूंगफली उत्पादन में भी ये आगे है। ठीक है, गेहूं और आलू, उसमें भी पहला स्थान है चाइना का। ठीक है, और भारत में कौन सा जो राज्य है वो मूंगफली का उत्पादन करता है? जो कौन है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक, अगला देखते हैं जूट का। जूट में सबसे ज़्यादा, जूट में पहला स्थान किसका है? हमारे भारत का। जूट में पहला स्थान किसका है? भारत का है। ठीक है, भारत का पहला स्थान है किसमें? जूट में। ठीक, तो भारत का पहला स्थान है। और भारत में भी किसका? पश्चिम बंगाल का। तो ध्यान रखिए, चावल और जूट, इन दोनों में कौन सा पहला स्थान है? अगर भारत में देखें तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक, और अगर विश्व में देखें तो भारत। दलहन में भी भारत था और जूट में भी भारत है। ठीक है, चलिए अगला तंबाकू। ठीक है, वही ऐसे ऐसे करके ऐसे जो खाते हैं ना, वही तंबाकू। तो तंबाकू के उत्पादन में भी किसका शीर्ष स्थान है? चाइना का। ठीक है, तंबाकू में भी किसका शीर्ष स्थान है? तो चाइना का। और भारत का में कौन सा स्थान है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ही तंबाकू उत्पादन अनुसंधान केंद्र है। कहाँ? राजमुंद्री में। कहाँ है? राजमुंद्री में। ठीक है,
तो वहीं पर भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और विश्व में कहाँ जाता होता है? चाइना में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया किसका? तंबाकू का। इसी तरह सभी चीज़ का है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड में। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है रबड़ के लिए? केरल में। ठीक है, ध्यान रखें, केरल में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? प्राकृतिक रबड़ का। और विश्व में कहाँ होता है? थाईलैंड में। अगला देखिए, कॉफ़ी, अरेबिका, रोबुस्टा, ये उसके प्रकार हैं कॉफ़ी के। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ? ब्राज़ील में। तो देखो, ब्राज़ील में कॉफ़ी और गन्ना दोनों में पहला स्थान है। और भारत में कौन सा? कर्नाटक। कॉफ़ी कर्नाटक। हम मक्का में भारत में कर्नाटक पहला स्थान था, और कॉफ़ी में, तो कॉफ़ी और मक्का में दोनों में भारत का पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का है। ठीक है, उसी तरह सूरजमुखी, ये इंपॉर्टेंट है। सूरजमुखी में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ का है? यूक्रेन का। जहाँ यूक्रेन का सूरजमुखी में जहाँ सूरज का डूब रहा है ना, रूस और यूक्रेन के मध्य क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है अभी। तो यूक्रेन का सूरज डूब रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? सूरजमुखी का यूक्रेन में। और भारत में कहाँ होता है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सूरजमुखी का सबसे ज़्यादा उत्पादक शीर्ष उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो यूक्रेन। और भारत में कौन सा है? कर्नाटक। ठीक, अगला देखिए, ज्वार में अमेरिका। ठीक है, मक्का का अमेरिका था और ज्वार का मक्का है विश्व में। ठीक है, और भारत में कौन सा है? ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। ये सब अभी लेटेस्ट डाटा है, सबको ध्यान रखिएगा। ठीक, कपास, ठीक है, काली मिट्टी में होता है कपास। ठीक है, तो कपास के उत्पादन में भी किसका स्थान है? चाइना का। गेहूं, आलू, चावल के साथ में किसका? चीन। कपास का भी पहला स्थान है किसमें? चीन का। और भारत में कहाँ? गुजरात में। ठीक है, भारत में कहाँ? गुजरात में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, क्लियर? प्याज देखें, प्याज में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। और भारत का कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक, तो प्याज में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कौन सा देश है? चीन। और भारत में कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक, चाय, तो चाय को तो जानते हैं, चाय में भी कौन सा है विश्व में स्थान? चीन का ही है। प्याज, देखो, अधिकतर चीज़ में चीन ही क्या है? पहला स्थान है। और भारत में कौन सा राज्य पहला स्थान है? तो इसको तो हम जानते ही हैं, असम ही है। अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो जसपुर को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का असम बोलते हैं ना। ठीक, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन शीर्ष उत्पादन देश कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, लेकिन अगर सोयाबीन का जन्म स्थली पूछते हैं तो वो कौन सा है? चीन है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में। और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। दलहन में भी पहला स्थान मध्य प्रदेश का था भारत में, और सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश का है। ठीक है, आर्टिफिशियल बड़ी है ना, हमारे यहाँ बड़ी किससे बनाया जाता है? दाल से बनाया जाता है। और ये आर्टिफिशियल बड़ी है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में। और भारत में कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक, दूध, हमने किसी को देखा था, दूध विश्व में सबसे पहला स्थान दूध उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है? भारत है। और भारत में भी कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। ठीक, चीनी, शक्कर, चीनी में भी दूध के लिए, दूध और चीनी मिलकर ही दूध में मिलाकर पीते हैं ना, तो चीनी में भी विश्व में पहला स्थान किसका है? भारत का है। और भारत में कौन सा स्थान है? कौन से राज्य का है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए लास्ट हम देखते हैं मसाला का उत्पादन में भी भारत क्या है? पहले स्थान पर। देखो, ये मसाला इंपॉर्टेंट है। देखो, मसाला के ही वजह से हमारे यहाँ क्या हुआ था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, ये जितने भी हैं विदेशी यात्री हमारे यहाँ भारत में आए और आकर ही यहाँ पर व्यापार किया। किसके वजह से? ही मसाला के लिए ही। ठीक है, मसाला उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल है हमारा देश। गुलाम हुआ किस वजह से? इस बाकी जो देश आए मसाला की वजह से ही मसाले का यहाँ पर आया हो, यहाँ पर देख करके मसाले का निर्यात किया और धीरे धीरे देखा कि हमारे भारत धन धान्य से परिपूर्ण है, तो फिर यहाँ आकर अंग्रेज़ों ने क्या किया? अपनी राजनीति चलाई, है ना। तो मेन गुलाम बना हमारा भारत। तो मसाला सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है विश्व में? भारत में। और भारत में भी कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है।
चलिए लास्ट हम देखते हैं तिलहन। तिलहन उत्पादन में विश्व में कौन सा पहला स्थान है? भारत। और भारत में भी कौन सा? तिलहन में राजस्थान। ठीक है, तो हमने देखा कि कौन कौन से फसलों में कौन कौन सा देश और उस देश में कौन कौन सा राज्य पहला स्थान है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो ये सभी लेटेस्ट है, सभी अपडेटेड डाटा है, इन सबको आप नोट डाउन करिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, अधिकतर चीज़ में हमने देखा कि चाइना पहला स्थान है, कुछ में अमेरिका है, और बहुत सारे चीज़ों में कौन है? भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, तो इन सबको नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा और मस्त मन लगा करके पढ़िएगा। फिर हम फिर मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप लोग को कोर्स परचेस करना है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हमारी क्लास स्टार्टेड है। ठीक है, और आप आइए ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।